हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात डिस्कस की थी जहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, जहाँ पे एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला था मीन पोजीशन से टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम जब जाएगा, तभी पार्टिकल जब लेफ्ट एक्सट्रीम पहुँचेगा तभी एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला था वो ए क्या था। ए मैंने लिखा था वहाँ पे शायद से माइनस कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। एक्चुअली माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस। तो फॉर्मूला रहेगा ए कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसके पहले जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो था माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ये वाला पार्ट छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी, माइनस के बदले मतलब प्लस के बदले मैंने माइनस लिखा था, तो वो एक चेंजेस कर दो लास्ट लेक्चर का। मैं बोलूँगा कि वो 3 मिनट पे वो वीडियो चालू होता है, 3 मिनट्स जो वाला पार्ट है वहाँ से उसके आगे वाला पार्ट जो डिस्कस किया है उसमें जो एक्सीलरेशन जो रहेगा मीन पोजीशन से टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम पहुंच रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम जब पहुंचेगा तभी वाला पार्ट है। वो वाला पार्ट जब ये वो लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ गया है, मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ गया है, तभी जो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, प्लस में रहेगी। क्लियर है क्या? अभी ध्यान दो क्या। तो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते। नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो फेज वाला पार्ट हो गया है मेरा। फेज वाला पार्ट मैंने डिस्कस किया है, जो फेज ऑफ एसिस्टेम वाला पार्ट है ना टेक्स्ट बुक में, वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ मैं। उसमें क्या होगा देखो, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू कर रहा है तो फेज कितना होगा, 0। पार्टिकल जब राइट एक्सटेंस से चालू कर रहा है तो फेज कितना होगा, π/2। ये पार्ट मेरा डिस्कस हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग डालो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, कॉमा वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व and acceleration versus time curve, graphical representation of displacement versus time curve, comma velocity versus time curve and acceleration versus time curve। ओके ध्यान दो, अभी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालना है। आगे लिखो व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ध्यान दो, मैं यहाँ पे तीनों का फॉर्मूला लिख दूंगा। डिस्प्लेसमेंट, मुझे बताओ x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, बट मीन पोजीशन पे फाइव कितना होता है, 0। तो फाइव 0 रहेगा तो x इक्वल टू क्या बनेगा, ए साइन ओमेगा टी। अगर इसका डेरिवेटिव लेगा तो वेलोसिटी क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और एक्सीलरेशन देगा तो वापस डेरिवेटिव माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अभी ध्यान दो, यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल टी और यहाँ पे लिखूंगा टीटा, और टीटा होता है ओमेगा इंटू टी। अभी इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। टाइम रहेगा 0, टाइम रहेगा t/4, टाइम रहेगा t/2, टाइम रहेगा 3t/4 और टाइम रहेगा t। ये क्या कर रहा हूँ मैं, देखो पार्टिकल मीन पोजीशन चालू करते तो टाइम कितना होता है, 0। पार्टिकल मीन से राइट एक्सट्रीम पे जाता तो कितना टाइम हो गया, टाइम पीरियड का 1/4 पार्ट, टाइम पीरियड का 1/4 पार्ट। जब पार्टिकल मीन पोजीशन राइट एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन पे आता है तो ये टाइम पीरियड का आधा होता है, t/2। वहाँ से वापस अगर अगर वो लेफ्ट एक्सट्रीम के पास जाता है वो 3t/4 पार्ट होता है और लास्ट में t। अभी ये अगर पार्टिकल मीन से चल करो तो एंगल कितना होता है, 0। पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे गया तो एंगल कितना होगा, π/2। पार्टिकल वापस मीन पे आया तो एंगल कितना होगा, पाई। पार्टिकल वापस राइट एक्सट्रीम पे गया तो एंगल कितना होगा, 3π/2। और पार्टिकल जब वापस मीन पे आएगा तो एंगल कितना होगा, 2π। क्लियर? आपको ये एंगल्स क्लियर है सबको? अगर एंगल में कुछ कंफ्यूजन होता रहेगा तो देखो टीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी होता है। ओमेगा होता है 2π/t। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल t/4 पुट करता हूँ, t/4, टी कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा तो आएगा π/2। देखो π/2 आ गया। क्लियर है? अगर किसी को कंफ्यूजन होता रहेगा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है देखो, आप नोट डाउन कर सकते हो वैसे। अभी मुझे बताओ ओमेगा टी की जगह पे मैं 0 पुट करूँगा तो 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, a। π/2 पुट करूँगा तो साइन π/2 कितना आता है, 1। सॉरी एक मिनट, टीटा के जगह पे 0 पुट करूँगा तो साइन 0 कितना आएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0।
पाई बाई टू पुट करूँगा तो साइन पाई बाई टू मतलब 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ए। पाई वैल्यू पुट करूँगा तो साइन पाई कितना आता है वापस 0, तो वैल्यू कितना आएगी 0। 3 पाई बाई टू मतलब 270, साइन 270 होता है -1, साइन 270 होता है -1, तो आंसर कितना आएगा -a। वैसे ही 2 पाई पुट करूँगा तो आंसर कितना आएगा 0। क्लियर है। कॉस की वैल्यू पुट करूँगा तो कॉस 0 कितना आता है 1, 1 आएगा तो ये चला जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा a इंटू ओमेगा, a इंटू ओमेगा। पाई बाई टू पुट करूँगा तो कॉस पाई बाई टू कितना आएगा 0, पाई पुट करूँगा तो कॉस पाई होता है -1, -1 इंटू ए ओमेगा, तो -a ओमेगा। 3 पाई बाई टू पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा 0, तो ये भी इतना आएगा 0। 2 पाई पुट करूँगा तो कॉस 2 पाई होता है 1, कॉस 2 पाई होता है 1, तो 1 इंटू ए ओमेगा, ए ओमेगा। सिमिलरली अगर ये 0 का वैल्यू इधर पुट करता हूँ, साइन 0 0, साइन पाई बाई टू 1, ये चला जाएगा, तो 1 आ गया मतलब क्या -a ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा -a ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे बताओ पाई की वैल्यू पुट करूँगा तो इतना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई बाई टू की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा साइन 3 पाई बाई टू तो है -1, माइनस माइनस प्लस, तो आएगा a ओमेगा स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा 0। क्लियर। आपको मैंने क्या किया है, ये एज इट इज़ मैंने वैल्यूज पुट की है बस, साइन 0 0, ये आंसर पूरा 0, साइन पाई बाई टू 1, तो ये चला गया, आंसर कितना आया a। क्लियर है। अभी ध्यान दो, अभी मैं कर्व्स निकाल रहा हूँ। ध्यान दो, मैं पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व बोल सकता हूँ। उसके बाद दूसरा निकालूंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और तीसरा जो निकालूंगा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। ध्यान दो, अभी जो मैक्सिमम पोजीशन रहेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम पोजीशन कितना है ए, तो मैं ए मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, और मिनिमम कितना है मतलब लोअर एक्सट्रीम में, मतलब नेगेटिव साइड में मैक्सिमम पोजीशन कितना है -a। वेलोसिटी का मैक्सिमम पोजीशन कितना है ए ओमेगा, ये देखो ये वेलोसिटी कर्व है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी कितना है ए ओमेगा, और मिनिमम कितना है -a ओमेगा। वैसे ही एक्सीलरेशन का मैक्सिमम कर्व कितना है -a ओमेगा स्क्वायर, -a ओमेगा स्क्वायर, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, एक मिनट, -a ओमेगा स्क्वायर, और मिनिमम कितना है, सॉरी एक मिनट, मैक्सिमम कितना है +a ओमेगा स्क्वायर, +a ओमेगा स्क्वायर, माइनस मिनिमम कितना है मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम में कितना है -a ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। मैं यहाँ पे थोड़ा बाइफर्केशन कर देता हूँ, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा आगे जाके। ओके, ध्यान दो। अभी कितने पार्ट में डिवाइड किया है, एंगल पहले 0, उसके बाद कितना π/2, या फिर टाइम कितना t/4, या फिर एंगल ले लो, एंगल लिखो तो यहाँ पे थीटा लिखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे टाइम ये लिखा तो t/4 लिखना पड़ेगा, t/4 बराबर है, एक मिनट, t/4। उसके बाद कितना है t/2, उसके बाद कितना है 3 t/4, उसके बाद कितना है t। सिमिलरली अगर मैं इसको नीचे, मैं इसको एज इट इज़ प्रोजेक्शन को कंटिन्यू करूँगा तो सेम एंगल यहाँ पे भी आएगा, सेम टाइम यहाँ पे भी आएगा नीचे, सबका एक्स एक्सिस सेम है, बराबर है। अभी ध्यान दो, यहाँ पे भी t/4 रहेगा, यहाँ पे t/2, यहाँ पे 3t/4, यहाँ पे t। सिमिलर यहाँ पे t/4, यहाँ पे 3t/4, यहाँ पे सॉरी 3t/4 नहीं t/2, यहाँ पे 3t/4, और यहाँ पे t। मुझे बताओ पार्टिकल कहाँ से चालू कर रहा है, 0, डिस्प्लेसमेंट 0। जब π/2 था, t/4 था, तो पार्टिकल कहाँ पे था, एक्सट्रीम पे था, मतलब यहाँ पे। बाद में कहाँ पे गया, 0 पे गया वापस, बाद में कहाँ पे -a पे, मतलब यहाँ पे, और वापस 0 पे। अगर मैं ग्राफ निकालूंगा तो ये ऐसे कुछ दिखेगा।
बराबर है क्या? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। अभी मुझे बताओ, ये अगर मैं बात करूँ, ये देखो डॉटेड लाइन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को डिवाइड कर रहा है अलग से। पार्टिकल जब जीरो पे था, टाइम जीरो था, तभी पार्टिकल कहाँ पे था? ए ओमेगा पे था, मतलब इधर था। उसके बाद वापिस जीरो पे आ गया, बाद में माइनस ए ओमेगा मतलब यहाँ पे, देखो माइनस ए ओमेगा, बाद में जीरो पे मतलब यहाँ पे। जब टी था, टी पे था, तब पार्टिकल कहाँ पे था? ए ओमेगा मतलब ऊपर वापस। तो अगर ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। क्लियर है? ये कौन सा कर्व है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। आगे पार्टिकल कहाँ से चालू कर रहा है? जीरो से, मतलब यहाँ पे। बाद में कहाँ पे गया? नीचे गया, मतलब यहाँ पे आ गया। बाद में वापस कहाँ पे गया? जीरो पे गया। कौन सा एक्सीलरेशन उस टाइम है? देखो एक्सीलरेशन कर्व है, जीरो पे गया। बाद में वापस कहाँ पे? ए ओमेगा स्क्वायर मतलब मैक्सिमम यहाँ पे। बाद में वापस कहाँ पे गया? जीरो पे। अगर इसका ग्राफ निकालूंगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। क्लियर है पक्का? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? कुछ रिपीट करने जैसा मतलब मुझे नहीं लगता कि रिपीट जैसे करने जैसा है। सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक में ना क्या करना है, मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लब कर दिया। आपको बीच में बहुत स्पेस रखना है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ग्राफ में डॉटेड लाइन है, ये सेपरेट कर रही है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ को डॉटेड लाइन सेपरेट कर रही है। तो यहाँ पे टाइम जीरो, T/4, T/2, 3T/4 और T। जब पार्टिकल जीरो पे था तभी एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना था? जीरो। पार्टिकल π/2 पे गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए, जीरो माइनस ए, जीरो। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पे ए ओमेगा से चालू किया, जीरो पे पहुंचा, माइनस ए ओमेगा पे पहुंचा, बाद में जीरो पे वापस ए ओमेगा। यहाँ पे जीरो से चालू किया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर पे पहुंचा, बाद में वापस जीरो पे आ गया, ए ओमेगा स्क्वायर पे गया, वापस जीरो पे आ गया। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा ये क्या किया मैंने। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कर्व व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट? मीन पोजीशन। जहाँ पे फाई कितना लिया था मैंने? जीरो लिया था। क्लियर है आपको? अभी इसके ऊपर हम लोग एजम्पशंस करेंगे कि क्या क्या हम लोग ने इंटरप्रिटेशन किया, ये ग्राफ से हम लोग को क्या क्या पता चलता है, वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। आई होप आप पूरा का पूरा ग्राफ वीडियो को पॉज करके ये पूरा का पूरा ग्राफ कॉपी कर लो। मैं एजम्पशन बताता हूँ आपको क्या करना है। तो लिखो पहला एजम्पशन, ध्यान दो। मुझे बताओ कि इसके बाद भी ग्राफ आगे जाएगा ऐसे? टेक्स्ट बुक में और एक आगे का पार्ट लिया है इन लोगों ने। टेक्स्ट बुक में आगे 5T/4 मतलब देखो 3T/4 में T/4 ऐड किया तो T हो गया, T प्लस T/4 बनता है 5T/4। सिर्फ ग्राफ को आगे एक्सटेंड किया बस, बाकी कुछ नहीं किया जो टेक्स्ट बुक वाला ग्राफ है। तो पहला वाला पॉइंट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तीनों ग्राफ भी एसएचएम की ग्राफ है और ये पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है। मतलब देखो ये क्या हो रहा है? ये रिपीट कर रहा है, वापस रिपीट करेगा। मतलब ये कैपिटल टी टाइम के बाद वापस ये ग्राफ रिपीट करने वाला है। ये कैपिटल टी टाइम के बाद वापस अपना ग्राफ रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ एसएचएम विच इज पीरियोडिक विद टाइम, विच इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है क्या? तो पहला पॉइंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, displacement comma velocity and acceleration of SHM is periodic function of time लिखा? ओके ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कर्व कौन सा है? साइन कर्व है। देखो साइन कर्व, इसलिए चालू ऐसे हो रहा है। देखो ये नीचे वाला साइन कर्व है, ये ऊपर वाला साइन कर्व है। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्या है? साइन कर्व है, बट वेलोसिटी क्या है? कॉस कर्व है। तो लिखो सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व, displacement time curve and acceleration time curve are sine curve, while velocity time curve is an cosine curve बराबर है? अभी मुझे बताओ, ध्यान दो, ये पहले ये जो कर रहा है वो ये यहाँ पे कर चुका है। देखो ये आगे, ये वाला पार्ट आगे, वो ही रिपीट करने वाला है। देखो तो ये जो T/4 पे कर रहा है, तो एक्सेलरेशन वो कहाँ पे कर रहा है? वेलोसिटी वो कहाँ पे कर रहा है? पहले ही कर रहा है, जीरो पे कर रहा है। देखो जीरो पे वो चीज़ कर चुका है और उसके बाद ये T/4 कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी आगे है। देखो वापस रिपीट करता हूँ मैं, T/4 है, T/4 है, बराबर है। T/4 पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे? मैक्सिमम पे। बट वही मैक्सिमम वाला पार्ट वेलोसिटी कब अटेन करता है? जब टाइम कितना होता है? जीरो। ये T/4 पे जो कर रहा है वही जीरो पे है। ये T/4 और जीरो में गैप कितने का है? π/2 का। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को लीड कर रहा है, लीड मतलब आगे बढ़ना, तो लीड कर रहा है कितने से, π/2। अगर मैं उल्टा बोलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या करता है, लैग करता है, ये पीछे और ये ग्राफ क्या है, आगे। तो इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, लिखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लीड्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लैग्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय π/2। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लैग्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय π/2। और या फिर ऐसे भी लिखते, देयर इज अ phase difference of π/2 radians between displacement and velocity. There is a phase difference of π/2 radian between displacement and velocity. क्लियर है, कितने का फेज डिफरेंस देखो ना, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिखा तो ये कॉस ओमेगा टी बनता है, तो प्लस अगर यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिखा तो ये कॉस बनता है, π/2 आ गया तो फेज चेंज हो गया, साइन से कॉस पे गया, π/2 रेडियन का। क्लियर है क्या? अभी मुझे बताओ, ये जो चीज़ नीचे कर रहा है देखो, ये कभी कर रहा है t/4 पे, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये t/4 पे जो कर रहा है वो पहले ही कर चुका है, मतलब गैप कितने का है, गैप कितने का है, π/2 का है। इसका मतलब क्या है, अभी क्या बात करूंगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ लीड्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय व्हाट, π/2 रेडियन। मतलब ये भी क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, किससे, पिछले वाले ग्राफ से। समझ में आ रहा है? तो लिखो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ लीड्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय π/2 रेडियन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन की कंपैरिजन में बोला तो वो लैग करेगा। अभी हम लोग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बोल रहे हैं, मतलब आगे का पार्ट बात कर रहे हैं, आगे वाला, तो वो लीड कर रहा है। या फिर ऐसे लिखो, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। हाँ, अभी मुझे बताओ इधर क्या होगा, ये जो पार्ट रिपीट कर रहा है, दिख रहा है, ये पहले ही कर चुका है, देखो देखो ना, जो किया है ये पहले ही कर चुका है। तो ये वाला पार्ट कितना, गैप कितने का है दोनों के बीच में, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में गैप कितने का है, t/2 का है। t/2 मतलब कितना हुआ, पाई। तो अगर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन का, तो उसमें कितने का गैप है, तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई। ये दोनों के बीच में π/2, ये दोनों के बीच में π/2, बट इसके और इसके बीच में कितने का रहेगा, पाई। तो लिखो there is a phase difference of pi radians, there is a phase difference of pi radians between displacement time graph and acceleration time graph, or acceleration time graph leads displacement time graph by pi radian, acceleration time graph leads displacement time graph by pi radians। क्लियर है आपको, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ है, समझ में आ रहा है? वापस मैं एक बार यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितने का गैप है, π/2। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितने का गैप है, π/2। और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितने का गैप है, पाई। देखो लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा है तो वो पीछे, तो ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितने का गैप है, π/2। वेलोसिटी एक्सेलरेशन में π/2, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितने का है, पाई का है। क्लियर है क्या? आगे नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट ना, बराबर 6 पॉइंट है। तो लिखो आफ्टर 2 पाई रेडियंस, आफ्टर 2 पाई रेडियंस ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब देखो ये जो एंगल है टी, कैपिटल टी पे एंगल कितना ट्रेस कर रहा है, 2 पाई। तो 2 पाई के बाद वापस ग्राफ अपने को रिपीट करेगा। तो 2 पाई के बाद ग्राफ देखो ये यहाँ पे आ गया, इसके बाद ग्राफ कहाँ पे जाना चाहिए, नीचे। क्लियर है? इसके बाद ग्राफ कहाँ पे जाना चाहिए, नीचे। क्लियर है? तो इसके मतलब क्या है, टी मतलब क्या होता है, टी 2 पाई। तो आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियंस ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। तो लिखो आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियंस, आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियंस ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ, ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ओके, ध्यान दो, अभी अगला वाला पार्ट बात करते हैं। अगर मैं बात करूंगा, पार्टिकल अभी चालू करेगा राइट एक्सट्रीम से, पार्टिकल अगर चालू करेगा राइट एक्सट्रीम से तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। पार्टिकल चालू करेगा राइट एक्सट्रीम से तो यहाँ पे आएगा कुछ x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2, बराबर है। तो x का इक्वेशन क्या आएगा, मैंने बात किया ये x का इक्वेशन क्या आएगा, ए कॉस ओमेगा टी। इसका डेरिवेटिव आएगा वेलोसिटी, कितना आएगा वेलोसिटी, माइनस ए ओमेगा साइन
ओमेगा टी, और इसका वापस डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, पक्का। अभी इसके हिसाब से हम लोग ग्राफ निकालेंगे। पहले ये तो सब कॉमन रहेगा, एक सेकेंड ना, थोड़ा छोटा बना देता हूँ। तो मुझे बताओ, यहाँ पे लिखूँगा टी और यहाँ पे लिखूँगा टीटा, 0 t/4, सेम कर रहे हैं, t/2, 3t/4 और t। यहाँ पे आएगा 0 π/2 पाई, 3π/2 2 पाई। उसके बाद क्या आएगा, ध्यान दो यहाँ पे, अगर वैल्यूज़ में पुट करो यहाँ पे तो क्या आता है, कॉस की जगह पे पुट करूँगा तो ये a आएगा, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये आंसर आएगा a। कॉस π/2 कितना आता है 0, तो यहाँ पे आएगा 0। कॉस पाई का -1, तो आंसर आएगा -a। 3π/2 पुट करूँगा तो आंसर कितना आएगा 0। 3π/2 कॉस 270 0। कॉस 2 पुट करूँगा तो आंसर आएगा 1, वापस कितना आएगा a। अगर यहाँ पे पुट करूँगा साइन 0 0, साइन π/2 1, अगर ये 1 हो गया तो आंसर आएगा -a ओमेगा। पाई पुट करूँगा साइन पाई कितना आएगा 0। 3π/2 पुट करूँगा तो आएगा साइन 3π/2 था -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस a ओमेगा। यहाँ पे पुट करूँगा तो आंसर आएगा 0। कॉस 0 1, तो ये 1 हो गया तो माइनस, आंसर आ गया -a ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे टी भी है, यहाँ पे टी है। कॉस π/2, कॉस π/2 होता है 0, कॉस पाई -1, माइनस माइनस प्लस a ओमेगा स्क्वायर। 3π/2 0 और 2π 1, मतलब -a ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। अभी सेम ग्राफ निकालेंगे हम लोग, सेम ग्राफ निकालेंगे। ध्यान दो, तुम लोग खुद से ड्रॉ करने का ट्राई करो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, वीडियो को पॉज करो और खुद से ड्रॉ करने का ट्राई करो, देखते हैं आंसर सेम आता है क्या। यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा -a, यहाँ पे आएगा a ओमेगा, यहाँ पे आएगा -a ओमेगा, यहाँ पे आएगा a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -a ओमेगा स्क्वायर। ये आएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये आएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये आएगा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। ध्यान दो, ए थोड़ा सा छोटा छोटा हो रहा है, चीज़ें थोड़ी छोटी हो रही है तो समझ के ले लो। देखो a ओमेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे कितना है ये लिखता हूँ मैं, यहाँ पे वापस लिखता हूँ a ओमेगा। बराबर है। अभी देखते सॉल्व करते। हाँ, पहले एंगल को एंगल में डिवाइड करूँगा, एंगल में अगर डिवाइड करता हूँ कुछ ऐसे बनेगा, बराबर है। ये पार्ट को मैं आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, सिमिलरली ये वाले पार्ट को मैं आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पे। अभी ध्यान दो, स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ए से, तो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे जा रहा है 0 पे, मतलब यहाँ पे आएगा, -a मतलब यहाँ पे, वापस 0 और वापस a, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। बराबर है क्या, ग्राफ बन गया। अभी मुझे बताओ, चालू कर रहा है वेलोसिटी का, कहाँ पे चालू हो रहा है 0 से, कहाँ पे जा रहा है -a ओमेगा मतलब नीचे, बाद में वापस कहाँ पे आ रहा है 0 पे, बाद में कहाँ पे जा रहा है a ओमेगा पे, बाद में कहाँ पे आ रहा है वापस 0 पे। तो ग्राफ कुछ बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर है। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अगर इसका ग्राफ निकालूंगा तो चालू करेगा यहाँ से -ओमेगा स्क्वायर, बाद में कहाँ पे जा रहा है 0, देखो t/4 पे कहाँ पे जा रहा है, देखो ये t/4 रहेगा, ये कौन सा है t/2, ये कौन सा है 3t/4 और ये कौन सा है t। तो a - ओमेगा स्क्वायर आ गया, बाद में 0 पे गया, बाद में a ओमेगा स्क्वायर पे गया, मतलब यहाँ पे
बाद में वापस 0 पे आ गया और बाद में वापस कितना है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। क्लियर है पक्का? आप टेक्स्ट बुक में देखोगे सिमिलर ग्राफ आ जाएगा आपको। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें मैं एक साथ इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ऊपर वाला, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ये वाला, और ये एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ये वाला। क्लियर है? अभी मुझे बताओ कि इसमें हम लोग क्या क्या मतलब बोलते हैं ना, कौन सी चीज़ को पढ़ सकते हैं, मतलब क्या क्या दिख रहा है मुझे। एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि सब लोग पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है, तो पहला पॉइंट तो सेम रहेगा। मीन पोजीशन का बात करेंगे या फिर ये वाला बात करेंगे, तो हम लोग में एक चीज़ कॉमन रहेगा कि सब ग्राफ, ऑल द ग्राफ विल बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। ये तो पक्का रहेगा, मतलब टाइम के बाद एक कैपिटल टी टाइम के बाद ये वापस रिपीट करने वाला है। ये पहला पॉइंट तो सेम डिट्टो वही रहेगा। सेकंड पॉइंट में क्या फ़र्क रहेगा? सेकंड पॉइंट में देखो, वहाँ पे था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ वाज साइन कर्व था, तो यहाँ पे क्या बनेगा कॉस कर्व। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बनेगा? ये बनेगा साइन। उधर था कॉस, देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ था वो कॉस था, इधर क्या बन गया वो साइन। तो चेंजेस इतना ही करना है, सेकंड पॉइंट में चेंजेस इतना ही करना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ फंक्शन ऑफ कॉस एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ फंक्शन ऑफ साइन। उसके बाद आगे मुझे बताओ, ये होने के बाद मुझे बताओ कि ये दोनों के बीच में फेस कितने का है? ये दोनों के बीच में देखो, आप ध्यान दो, ये आगे ये कर रहा है, ये पहले कर चुका है। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये पहले कर चुका है, तो वापस देखो ये वाला पार्ट इधर है, तो दोनों के बीच में फेस कितने का है? π/2। इसका मतलब क्या रहेगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज लीडिंग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बाय π/2 रेडियन। सेम वही चीज़ है जो अपन ने वहाँ पे किया था, वही किया है। ध्यान दो अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, या फिर ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला, देखो यहाँ पे रिपीट किया, देखो दिख रहा है क्या? तो ये वाला पार्ट पहले ही कर चुका है, मतलब एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लीड्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बाय व्हाट? π/2 रेडियंस। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लैग कर रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से π/2 रेडियन। देखो ना, ये पहले कर चुका है, कौन सा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इसका मतलब सेम चीज़ रिपीट होगा। मैंने क्या बोला था? थर्ड पॉइंट जो बोला था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियंस। उसके बाद हम लोगों ने ये बोला था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लीड्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बाय π/2 रेडियंस, और में बोला था वो। उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया था, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियंस बिटवीन एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये होने के बाद उसके बाद पांचवा पॉइंट डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में कितने का गैप है? पाई का। देखो ना, ये जो चीज़, ये वाला चीज़ दिख रहा है, ये वाला चीज़, एक सेकेंड ना, देखो ये वाला चीज़ जो दिख रहा है ऊपर वाला, ये एस वाला चीज़, ये पहले ही किया देखो। और दोनों के बीच में गैप कितने का? ये दोनों के बीच में t/2 और 0 के बीच में गैप कितना है? t/2 और 0, पाई रेडियंस का। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में कितने का गैप है? पाई रेडियंस का। समझ में आ रहा है क्या पक्का? तो वहाँ पे सेम चीज़ लिखना है जो हम लोगों ने पहले किया था, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करनी है, डिट्टो एज इट इज़ वही रिपीट करनी है। मुझे बताओ छठा पॉइंट क्या रहेगा? 2 पाई रेडियंस के बाद तो सब कुछ रिपीट करने वाला है। देखो ना, ये टी मतलब क्या है? 2 पाई। इसके बाद ग्राफ वापिस रिपीट करेगा खुद को, इसके बाद ग्राफ वापस रिपीट करेगा खुद को, इसके बाद ग्राफ वापस रिपीट करेगा उसको। तो इसका मतलब क्या है कि 2 पाई रेडियंस के बाद ग्राफ अपने को रिपीट कर रहा है। सिर्फ एक ही पॉइंट चेंज हो रहा है, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, जो वहाँ पे साइन का फंक्शन था वो यहाँ पे किसका फंक्शन हो गया? कॉस का। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जो वहाँ पे कॉस का फंक्शन था वो यहाँ पे क्या बन गया? साइन का। अगर लैडर वाला सिस्टम में अगर फेस को मैं डिनोट करता हूँ तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन रहेगा, तो ये एंगल कितने का रहेगा? सेम रहेगा, π/2। ये एंगल कितने का रहेगा? π/2। तो इसमें कितने का गैप रहेगा? पाई। क्लियर है पक्का? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। रेफरेंस सर्कल मेथड को आपको टेक्स्ट बुक में ही से ही पढ़ना है, एज इट इज़ टेक्स्ट बुक में से पढ़ेगा तो भी चलेगा। ये भी एक बार टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करो। थोड़ा मुझे पता है कि थोड़ा मिक्सचर हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से, बट ट्राई करो देखने का। टेक्स्ट बुक को रेफरेंस पकड़ के समझो, समझ में आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ विल बी सेम एज दैट ऑफ द बोथ ग्राफ, मीन पोजिशन और जो अपना स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट एक्सट्रीम वाला पार्ट रहेगा। सिर्फ एक ही पार्ट चेंज होगा, जो पॉइंट नंबर सेकंड था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसके पहले वाला ग्राफ था साइन, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी साइन था, बट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या था? उधर कॉस था, इधर क्या बन गया? ये दोनों ग्राफ कॉस बन गए, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी ग्राफ क्या बन गया? साइन। समझ में आ रहा है? तो अपन अपने लेक्चर को आज यहाँ पे ही रुकाते हैं। इसके आगे
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला वाला पार्ट जो कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, या फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम करेंगे, दोनों में से एक पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे रुकाते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहेगा। अगर लेक्चर पसंद आएगा और यहाँ तक अगर वीडियो को देखा तो जाते वक्त लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के वीडियो को शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम, और या फिर हम लोग काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे। टिल देन बाय बाय।